लास्ट वीडियो में हमने तटस्थता वक्र, तटस्थता तालिका और तटस्थता मानचित्र का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम तटस्थता की वक्र की मुख्य विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? सबसे पहले होती है तटस्थता वक्र का जो ढलान होता है वो ऋणात्मक होता है। तटस्थता वक्र का ऋणात्मक ढलान, यह तटस्थता वक्र की पहली विशेषता है। ये देख लेते हैं कैसे होता है ऋणात्मक ढलान तटस्थता वक्र का। यह जो डायग्राम है ओ वाई एक्स पर ऑरेंज तथा ओ एक्स अक्ष पर एप्पल यानी सेब की मात्रा को दर्शाया गया है। अब यहाँ देख लेते हैं कि उपभोक्ता के पास 10 संतरे और एक सेब है, और उपभोक्ता के पास जब 7 संतरे हैं और 2 सेब हैं, और जब उपभोक्ता एक और सेब खरीदना चाहता है यानी 3 सेब खरीदना चाहता है, तो वह उपभोक्ता संतरे का और अधिक त्याग करेगा। तो वह 5 संतरे रखता है अपने पास, जिसके द्वारा वह 3 सेब खरीद पाता है। यदि उपभोक्ता एक और सेब खरीदना चाहता है यानी वह 4 सेब खरीदना चाहता है, तो संतरे का उसे एक और त्याग करना पड़ेगा और वह 4 संतरे अपने पास रखता है, जिसकी वजह से उपभोक्ता एक और सेब खरीद पाता है। यानी कि जो बाएं हम आपकी लेफ्ट हैंड साइड है ये, और हमारे राइट हैंड साइड है ये। तो जब ये होता है ऋणात्मक ढलान, बाएं से दाएं की तरफ आना, नीचे की तरफ, हम नीचे की तरफ जब आ रहे हैं, बाएं से दाएं की तरफ, नीचे की तरफ आते हैं, इसे हम ऋणात्मक ढलान कहते हैं। यह क्यों होता है? एक उपभोक्ता एक वस्तु को अधिक खरीदता है तो उसे दूसरी का त्याग करना पड़ता है। जैसे ये दिखाया गया है, जब उपभोक्ता सेबों की मात्रा जैसे जैसे अधिक खरीदना चाहता है, 1 से वो 2 पर जाता है, 2 से 3 पर जाता है और 3 से 4 पर जाता है, तो उपभोक्ता को सेब की मात्रा कम करनी पड़ती है। वह 10 से 7 पर आता है और 7 से 5 पर आ जाता है, 5 से 4 पर आ जाता है। जैसे जैसे वह एक वस्तु को अधिक खरीदना चाहेगा, वैसे वैसे उसे दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। इसी की वजह से उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होगी। समान संतुष्टि प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को एक वस्तु को और अधिक खरीदने के लिए दूसरी वस्तु को त्यागना पड़ता है। इसी वजह से जो तटस्थ वक्र होता है, इसका ढलान ऋणात्मक यानी बाएं से दाएं ओर होता है, नीचे की तरफ झुका हुआ है। एक तटस्थ वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है। यह प्रकट करता है कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु को अधिक खरीदता है तो उसे दूसरी वस्तु का त्याग करना पड़ता है, यानी वह त्याग करता है। इसीलिए आईसी वक्र के किसी भी बिंदु पर संतुष्टि समान होती है। किसी भी बिंदु पर संतुष्टि समान क्यों होती है? क्योंकि उपभोक्ता अगर एक वस्तु को खरीदेगा तो उसे दूसरी का त्याग करना पड़ेगा। वह एक वस्तु को खरीदता है और दूसरी का त्याग करता है। इसी वजह से उपभोग जो तटस्थ वक्र है, उसके हर एक बिंदु पर, हर एक संयोग पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यह तटस्थ वक्र की पहली विशेषता है कि तटस्थ वक्र ऋणात्मक ढलान वाला यानी बाएं से दाएं नीचे की तरफ होता है। अगली विशेषता है तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है। तटस्थ वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोदर क्यों होता है? तटस्थ वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होता है, इसका कारण है सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर। ये मैंने अभी आपको बताया था। सीमांत प्रतिस्थापन की घटती दर क्या है कि एक और मतलब जो प्रतिस्थापन है वह उपभोक्ता कम दर पर करता जाता है। जैसे कि एक सेब और खरीदने के लिए पहले वह 7 संतरे उसके पास बचे थे, यानी उसने 3 संतरों का त्याग किया था। एक सेब यानी और जो 2 सेब खरीदता है अगर उपभोक्ता, एक उसके पास पहले है, अगर वो एक और खरीदता है तो उसके पास 2 सेब हो जाएंगे। अगर वो 2 सेबों के बदले अब की बार उसने संतरे के 2 संतरों का त्याग किया, एक सेब और अधिक खरीदने के लिए उपभोक्ता ने अब की बार एक ही संतरे का त्याग किया है। पहले उपभोक्ता ने 3 संतरों का त्याग किया, दूसरी बार उसने 2 संतरों का त्याग किया, और तीसरी सेब जो चौथी सेब है उसके लिए तो उपभोक्ता ने एक ही संतरे का त्याग किया है। यह प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है, यानी जैसे जैसे वो एक वस्तु की अधिक मात्रा खरीदता जाता है उसे दूसरी का त्याग करना पड़ता है, और वो त्याग घटती दर पर होता जाता है। शुरू में पहले वह 3 संतरों का त्याग करता है, दूसरे बार वो 2 संतरों का त्याग करता है, और तीसरी बार वह एक ही संतरे का त्याग करता है। इसे प्रतिस्थापन की घटती दर कहते हैं। कि जो प्रतिस्थापन है वो सेब का जो संतरे का जो प्रतिस्थापन है सेब के लिए, वह घटती दर पर होता जा रहा है। अगली विशेषता है तटस्थ वक्र एक दूसरे को छूती नहीं है और काटती भी नहीं है। देखते हैं कैसे नहीं छूती है ये तटस्थ वक्र, मतलब डायग्राम की सहायता से हम समझाएंगे आपको।
यह तटस्थावकर है जिसमें दिखाया गया है एक दूसरे को छूती और काटती नहीं है। किस प्रकार, यह देखिए आप, ये संतरे हैं और ये सेब की मात्रा है। ये संतरे की मात्रा है, सेब की मात्रा ओ एक्स पर सेब की मात्रा, ओ वाई एक्स पर संतरे की मात्रा है। जब उपभोक्ता 4 संतरे हैं उपभोक्ता के पास और 2 सेब हैं, तो एक और जब वह खरीदना चाहेगा 3 हो जाएंगे उसके पास, और संतरे भी 3 हैं। तो उपभोक्ता ने यहाँ आगे जब कोई सेब नहीं खरीदना चाहते, दिखाया जैसे दिखाया गया, इस इतनी संतुष्टि है विभिन्न संयोग है 2 वस्तुओं के। तो जैसे ये दिखाया गया है कि 4 सेब है, इस तरफ आ जाता है ये IC1 और यहाँ से इस तरफ आ जाता है IC2। ये इस तरीके से कभी भी नहीं होती है। क्यों, इसका कारण क्या है? क्योंकि जो 2 संयोग हैं उनके प्रत्येक पर एक वस्तु, जैसे इसमें दिखाया गया है ना कि जो 2 संतरे हैं उसके पास, इसने जो तैयार किया इसके बदले यहाँ पर कोई भी सेब की और मात्रा नहीं खरीदी, क्योंकि जो 3 सेब हैं वो तो उसने पहले ही 3 जो संतरे उसके एक, जब उसने 4 से 3 पर आया वो, तो यहाँ 2 से 3 पर हो गए हम। और जब वे 2 पर आता है तो उसने कोई भी सेब की और अधिक मात्रा नहीं खरीदी है। अगर वो यहाँ पर सेब की अधिक मात्रा खरीदता तो तटस्थावकर ऐसे होता, तो ये एक दूसरे को आपस में काटता नहीं। और यहाँ पर दिखाया गया है कि सिर्फ संतरे की सेब का सेब है, जो संतरे हैं उसी का उसने तैयार किया है, लेकिन सेब की मात्रा को बढ़ाया नहीं गया है। और जैसे ही दिखाया गया कि ऐसे ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। तटस्थावकर में जो होती है तटस्थावकर, वो एक दूसरे 2 तटस्थावकर जैसे दिखाए गए, ये एक दूसरे को कभी भी छूते भी नहीं है आपस में, और काटते तो हैं ही नहीं। जैसे इन्होंने दिखाया कि ऐसे काट रखा है, इन्होंने ऐसे नहीं काटते हैं तटस्थावकर। ये उसकी विशेषता है तीसरी कि 2 तटस्थावकर एक दूसरे को छूते हुए काटते नहीं है। अगली विशेषता है कि ऊंचा तटस्थावकर संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाता है। तटस्थावकर मानचित्र में ऊंची तटस्थावकर के संयोग निचले तटस्थावकर के संयोग की तुलना में अधिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। ये तटस्थावकर मानचित्र दर्शाया गया है। जो 3 सेबों से उपभोक्ता को ए इतनी संतुष्टि प्राप्त होती है ए संयोग पर, उसी संतरे से फिर उपभोक्ता को बी संयोग पर यानी IC2 जो वक्र दर्शाया गया इतनी संतुष्टि प्राप्त होती है। तो जब ये ए से बी तक का जो सफ़र है इसका उपभोक्ता का, ये बी संयोग है जो IC2 IC1 की तुलना में ज़्यादा संतुष्टि प्रदान कर रहा है। जितना भी तटस्थावकर ऊपर की तरफ होगा वह संतुष्टि के ऊंचे स्तर को दर्शाएगा। अगली विशेषता है तटस्थावकर एक्स अक्ष और वाई अक्ष को छूती नहीं है। यह मान लिया जाता है कि उपभोक्ता 2 वस्तुओं के विभिन्न मात्राओं के एक संयोग को अवश्य खरीदता है, इसलिए एक तटस्थावकर न तो एक्स अक्ष को छूती है और न ही वाई अक्ष को छूती है। जैसे ये दिखाया गया है, ये जो तटस्थावकर है ओ वाई अक्ष को भी छू रहा है और ओ एक्स अक्ष को भी छू रहा है। ऐसा तटस्थावकर में कभी नहीं होता है। तटस्थावकर हमेशा ओ एक्स अक्ष है, ये जो ओ एक्स अक्ष और ओ वाई अक्ष इनसे हमेशा दूर होता है, ऐसे छूता नहीं है कभी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। मेरी वीडियो कैसी आपको लगती है, मैं पढ़ाती आपको कैसा हूँ, ये मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मेरी कोई कमी हो, अगर मैं अच्छे से आपको नहीं समझा पा रही हूँ तो मैं उसे सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। बोलते समय मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, तो आप उसे समझने की कोशिश करना। मैं आपको समझाने की, आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी।